पुत्रदा पुत्र को देने वाली, तन मन सब हर्षाने वाली, विष्णु चरणों में जो शीस नवाए, हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है, जिसे बैकुंठ ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली एकादशी श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में आती है। यह अपने नाम के समान ही पुत्रदायिनी है। साथ ही संतान की तरक्की और उनके उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी के दिन शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करने और कथा का श्रवण करने से मनुष्य को अंत समय में निश्चित रूप से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर वीडियो को लाइक करके अपनी भक्ति भावना व्यक्त करें। हम श्री भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे दयानिधि भगवान विष्णु, जो भी भक्तगण आपकी कथा को सुन रहे हैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुख से सफला एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृपा सिंधु, आपके श्री मुख से पौष मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ। अब मैं आपसे पौष मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। अतः हे केशव, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी का व्रत करने का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के पुण्य स्वरूप किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में किस देवता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है? हमें यह सविस्तार बताने की कृपा करें। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भी भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा उपासना की जाती है। हे कुंती नंदन, इस नश्वर संसार में मनुष्य की सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला पुत्रदा एकादशी के अतिरिक्त कोई और दूजा व्रत नहीं है। इस व्रत का अनुष्ठान विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और धनवान होता है और निसंतानों को पुत्र मिलता है। अब तुम्हें इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज करता था। वह संतान सुख से वंचित था। उसकी भार्या का नाम सैव्या था। वह भी संतान सुख की लालसा में अत्यंत ही चिंतित रहा करती थी। राजा को अब धन्य धान, स्त्री बांधव, राज वैभव, इन सब में किसी से भी सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड का स्वीकार करते थे। उन्हें भी यह चिंता सता रही थी कि अब इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा अब सदैव यही चिंता में रहता कि मेरी मृत्यु के पश्चात कौन मुझे पिंडदान देगा। बिना पुत्र के देवताओं और पितरों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार निवास करता है। अतः संतान प्राप्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा अब पुत्र प्राप्ति हेतु सदैव चिंता में रहने लगे। वे सोचा करते कि जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति की प्राप्ति होती है। अतः उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के फल स्वरूप ही मनुष्य इस जन्म में धनवान और पुत्रवान बनता है। निसंतान राजा ने हताश होकर एक समय अपना देह त्यागने का निर्णय लिया, अर्थात वे आत्महत्या करना चाहते थे। किंतु आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होने के कारण उन्होंने अपने निर्णय को बदल लिया। अब एक दिन राजा अपनी इसी चिंता में वन की ओर शांति की खोज में निकल पड़ा। वह घोड़े पर सवार हुआ और वन की तरफ चल पड़ा और मार्ग में आने वाले पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखने लगा।
उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, सर्प, बंदर, भालू आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने शिशु और हाथनी के साथ वन में विहार कर रहा है। कहीं पर उन्हें गीदड़ के कर्कश स्वर सुनाई पड़ रहे थे, तो कहीं उल्लू अपने तीक्ष्ण स्वर में कूं कूं कर रहे थे। राजा वन में विचरते विचरते यही सब दृश्य देखता हुआ सोच विचार में पड़ गया। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगे, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया, उन्हें तृप्त किया, किंतु फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति ना हुई। आखिर क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे थे। वन में विहार करते करते उन्हें प्यास लग गई और अत्यंत दुख के मारे जल की तलाश में वह यहाँ से वहाँ भटकने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास जाने पर राजा ने देखा कि सरोवर में मगरमच्छ, सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे और सरोवर के चारों ओर ऋषि मुनि के आश्रम विद्यमान थे। राजा वहां जल को देखकर जल पीने के लिए अपने घोड़े से नीचे उतरा। उसी क्षण उसके दाहिने अंग फड़कने लगे। हे कुंती पुत्र, राजा इसे कोई शुभ संकेत मानकर वहां बने आश्रम की ओर तुरंत ही दौड़ पड़ा। वह राजा आश्रम में मुनियों को सादर वंदन और प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन, हम तुम्हारे आदर भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे जो मांगना चाहते हो कहो। राजा ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, कृपया कर मुझे बताइए। ऋषिगण कहने लगे, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व है। हम सभी ऋषिगण विश्वदेव हैं और इस पावन सरोवर में स्नान करने हेतु यहाँ आए हैं। माघ माह निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा अत्यंत ही हर्षित हो उठे और कहा, हे ऋषिवर, मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरे सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। ऋषि गणों ने कहा, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, अतः आप अवश्य इस एकादशी का व्रत रखें। आपको निश्चित ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर व्रत का समापन किया। इसके पश्चात सर्व मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वह पुनः अपने महल में आ गया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय के बाद महारानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह की अवधि समाप्त होते ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र अत्यंत ही तेजस्वी और शूरवीर होने के साथ ही प्रजापालक भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति हेतु इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत के महालय को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत समय में निश्चित रूप से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं भगवान विष्णु की ऊर्जा से उत्पन्न हुई है और जिन्होंने अधर्म के सबसे बड़े राक्षस का वध किया है, तो आज हम आपको सुनाएंगे दैत्यराज मूर के विनाश और एकादशी देवी के प्राकट्य की चमत्कारी कथा। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन जो भी भक्तगण एकादशी माता के जन्म कथा को पूरा सुनते हैं, उन्हें साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लाइक कमेंट करने वाले भक्तों की मन मांगी मुरादें पूर्ण होती हैं। इसीलिए कथा को पूरा सुने और कमेंट में आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। भगवान विष्णु के कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्राचीन काल में एक मूर नामक असुर था, जो प्रजापति कश्यप की पुत्री दनु से उत्पन्न हुआ था।
एक बार देवताओं द्वारा मारे गए असुरों के शवों का विशाल ढेर देखकर मूर को बड़ा ही दुख हुआ। मूर को मृत्यु का भय सताने लगा और उसने अपने दादा अर्थात ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा कि हे मूर, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तब मूर ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं जिस किसी को अपने हाथों से छू लूं, चाहे वो अमर ही क्यों न हो, मेरे छूने मात्र से उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मूर, मैं विधि के विधान से बंधा हुआ हूँ। यह जो तुम्हारा वरदान है यह एक तरह से अमरता का वरदान ही है, इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वध किसी भी देवता, मानव या जानवर के हाथों से नहीं होगा, बल्कि एक कन्या के हाथों से होगा। प्रिय भक्तगणों, यह वरदान पाकर घमंडी मूर दैत्य ने सोचा कि मैं तो इतना शक्तिशाली हो गया हूँ, एक साधारण कन्या मेरा वध कैसे कर पाएगी, मैं तो अमर ही हो गया हूँ। यह सोचकर उस दैत्य ने धरती पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह बड़ा ही बलशाली, क्रूर और अधर्मी असुर था। उसका स्वभाव अत्यंत ही दंभी और कठोर था। मूर को अपने शक्ति और युद्ध कौशल पर इतना अहंकार था कि उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने अनेक तपस्वियों, साधुओं को कष्ट पहुंचाया, देवताओं को युद्ध में पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। मूर ने यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक कृत्यों को बंद करवा दिए। उसके शासन काल में पृथ्वी पर धर्म, सत्य और सदाचार का ह्रास हो गया। ऋषि, मुनि और देवता जो पहले भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते थे, अब मूर के भय से विचलित हो गए। दैत्यराज मूर के बढ़ते अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता और ऋषि मुनि एकत्रित हुए और भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालन करता हैं और धर्म की रक्षा करना आपका दायित्व है। मूरासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और धर्म का विनाश कर रहा है। यज्ञ, हवन और तपस्या बाधित हो गई है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु को मूर पर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवतागण, चिंता मत करिए, मैं शीघ्र ही दैत्यराज मूर का नाश करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। अब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त होकर मूरासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। मूरासुर एक असाधारण योद्धा था। वह अपने बल, कौशल और अस्त्र शस्त्रों के कारण भगवान विष्णु को कड़ी चुनौती दे रहा था। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु अपनी पूरी शक्ति से मूरासुर का सामना कर रहे थे, किंतु मूरासुर को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। इसके कारण वह बार बार युद्ध में मारा जाने के बाद भी पुनः जीवित हो जाता और दुगुने उत्साह के साथ लड़ाई में जुट जाता था। प्रिय भक्तगणों, इस लंबे और थकान भरे युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए विश्राम करने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में जाकर ध्यान मुद्रा में विश्राम करना प्रारंभ किया। किंतु मूरासुर ने जब यह सुना कि भगवान विष्णु गुफा में विश्राम कर रहे हैं, तो उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मूरासुर अपनी पूरी सेना के साथ गुफा तक पहुंच गया। उसने सोचा कि यह सबसे उत्तम अवसर है। जब विष्णु सो रहे हैं तो मैं उन्हें मारकर तीनों लोकों का एक छत्र अधिपति बन जाऊंगा। मूरासुर ने गुफा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु पर प्रहार करने के लिए उसने अपना अस्त्र उठाया। जैसे ही वह भगवान विष्णु के समीप पहुंचा और उन पर प्रहार करने का प्रयास किया, उस समय कुछ बड़ा ही अद्भुत घटित हुआ। भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति और तेज से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। यह कन्या अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य रूप वाली थी।
उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। इस दिव्य कन्या ने मोरासुर को ललकारा और उससे युद्ध करने लगी। मोरासुर ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह कन्या उनकी हर चाल का जवाब देती रही। अंततः उसने अपने दिव्य अस्त्र से मोरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे और उन्होंने यह सब देखा तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपने यह अद्भुत कार्य कैसे किया? कन्या ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति और भक्ति का स्वरूप हूँ। आपका ही तेज और ऊर्जा मुझ में है। आपने ही मुझे उत्पन्न किया है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें एकादशी नाम दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोगों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देवता मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। और जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। आपके और मेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को जाएंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग कथन है। इतना कहकर भगवान श्रीहरि उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, तब से एकादशी व्रत का प्रचलन हुआ। तो प्रिय भक्तगणों, एकादशी माता के जन्म कथा को श्रवण करने के बाद अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता यानी 11 माता की व्रत कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा बड़े ही बुद्धिमान और बलशाली थे। राजा सदैव अपनी प्रजा का बड़े ही अच्छे से ध्यान रखा करते थे। प्रजा भी अपने राजा को बड़ा ही प्रेम करती थी। राजा की 2 कन्याएं थीं। राजा अपनी दोनों कन्याओं से बहुत ही प्रेम किया करते थे। राजा की छोटी कन्या देखने में बड़ी ही सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी कन्या छोटी कन्या के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी कन्या 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी कन्या से बहुत ही प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बड़ा ही चिढ़ था। वह अपनी छोटी बहन से बड़ी ही ईर्ष्या करती थी। ऐसे करते करते राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। किंतु जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी पुत्री पर गई तो वह राजकुमार राजा की छोटी पुत्री पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी कन्या के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने
अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को ही जान से मारने का उपाय निकाला। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में विष मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने को कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन इसके बाद भी बड़ी बहन हार नहीं मानती है और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ देती है। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से एक दिन कहा कि हे बहन, चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित हो जाती थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि हे मेरी प्यारी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपने छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी जान तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उसमें ही मेरी मृत्यु है। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी बहन की मृत्यु का राज सुनकर बड़ी बहन बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो चुका था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली एक दूसरे महल में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बहन की यह बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य भी हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, हे पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताश्री, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कि हे पुत्री, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? 2-3 दिन में ही तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार धूमधाम से बारात लेकर राजा के राजमहल में आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह आरंभ हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसको कटार से जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे लेते ही वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ। वह बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलवाता है और अपनी छोटी कन्या का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्यों ने छोटी बेटी का जब जांच किया तो राजा को बताया कि हे महाराज, आपकी छोटी कन्या ना ही जीवित है ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ।
राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बताने से मना किया और उनको कहा कि अगर तुम यह सब बात किसी को बताओगे तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लेटा दिया। वहां पर कुछ दासियों और सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, यदि यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। किंतु राजकुमार यह जान चुका था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने विवाह करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसको प्रेम करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला किया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह बात जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर क्या अनहोनी हुई है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के आसपास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुमने मेरे साथ आधे फेरे लिए हैं तो इस नाते तुम मेरी पत्नी ही कहलाओगी। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय व्यतीत हुआ और राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। फिर तो समय बीतने लगा। देखते ही देखते राजकुमार का बेटा 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है, हे पुत्र, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। यह कहकर वह राजकुमार वहां से चला जाता है।
राजकुमार को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से अगवा कर लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, किंतु जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगा। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए आती है। तब माता बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहाँ से लेकर चली जाती हैं। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होता है तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी पुत्री यानी अपनी पहली पत्नी के पास आता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा, तुम्हें मान सम्मान दूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करूँगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम बड़ी माँ से उनके गले का हार मांग लो। उसके बाद राजकुमार का लड़का अपने बड़ी माँ से कहता है, बड़ी माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझे अपना लेगा, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है। फिर तो वह बच्चा तुरंत वह हार लेकर अपने पिता को दे देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर अपनी बड़ी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बड़ा ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष लगाने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार कहते हैं कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से एकादशी माता का व्रत करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एकादशी माता न केवल उन भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, बल बुद्धि शक्ति देती हैं, बल्कि उनके परिवार उनके पुत्रों तथा उनकी रक्षा भी करती हैं, उनके सभी संकट हर लेती हैं। एकादशी माता की महिमा अपरंपार है। हे विष्णु प्रिया, हे एकादशी माता, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।